खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। सुई गैस की कमी ने शहरियों की छुट्टी का मजा भी खराब कर डाला। शहरियों का कहना है छुट्टी के दिन घरों में मजे मजे के पकवान बनते थे, मगर गैस की बंदिश के बायस नाश्ता भी बाजार से लाना पड़ता है। मौसम सरमा में हर गुजरते दिन के साथ सुई गैस बहरान में इजाफा हो रहा है। डिवीजन भर में शॉर्टफॉल योमिया 32,000 क्यूबिक फीट से बढ़ चुका है, जिससे घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जबकि सुई गैस बहरान ने शहरियों की इतवार की छुट्टी का मजा भी खराब कर डाला है। शहरी कहते हैं सुई गैस बुनियादी जरूरत है। आम दिनों की निस्बत इतवार को घर में मनपसंद खाने बनते हैं, मगर अब तो गैस बंदिश के बायस नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो चुका है। बाजार का खाना भी महंगाई के बायस जेब पर भारी है। महंगा होने के बायस एलपीजी सिलेंडर भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। एलपीजी की कीमत में भी हर हफ्ते इजाफा हो रहा है। एलपीजी का सिलेंडर वगैरह घर में रखा है चाय वगैरह बनाने के लिए, तो एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जब गैस लेने जाएं तो 10 रुपये 15 रुपये पर केजी उसमें भी इजाफा हो जाता है। और जो नाश्ता है वो भी बाहर से अफोर्ड नहीं हो रहा। 400-500 रुपये का 2-3 बंदों का नाश्ता आ रहा है। तो गैस का सुनने में आया था कि जी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद होगी, मगर ये उसके उल्टा चल रहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिन को बंद कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सार्फी ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग का नोटिस लेने और हुकाम से कम खाना बनाने के औकात में गैस फरामी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग ने दोबारा से शिद्दत अख्तियार कर ली। सारा दिन गैस की बंदिश ने शहरियों का खाना पीना मुश्किल बना दिया है। टोबा टेक्सी में गैस की लोड शेडिंग का जिन फिर से बेकाबू हो गया। शहरियों का घरों में खाना पीना बंद हो गया। शहरियों का कहना था सारी रात और सारा दिन गैस की बंदिश ने अजियत में मुब्तला कर दिया है। महंगाई के बायस होटलों से खाना लेना नामुमकिन है। मजबूरी के तहत खाना खाने से सेहत और जेब पर भारी पड़ता है। गैस की बंदिश करके मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त का खाना भी छीन लिया है। ना सुबह नाश्ता बनता है और ना ही रात का खाना तैयार होता है। इस टाइम सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो है गैस है जो घरों में आने रही। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आके खाना खा रहे हैं और सबकी यही रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी हमारे हुकूमत के अदारे हैं और सुई गैस वालों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। दूसरी तरफ होटल मुलाजमीन का कहना था गैस की बंदिश की वजह से होटल्स पर रश बढ़ गया है। ताहम यहाँ पर भी गैस की लोड शेडिंग से हमारा काम भी रुक जाता है और खाना बनाने में मुश्किल पेश आती है। सुबह नूं गैस है ना शाम नूं गैस है, बस बहुत परेशानी है जी। गैस आंदा ही नहीं है सारी दिहाड़ी। गैस थोड़ी देर तक मसलन दिन खाना खुना सी पका लिए तो परेशानी का बहुत सूरत हाल है जी। शहरियों का कहना था हुकूमत होश के नाखुन ले, सुई गैस की बहाली यकीनी बनाए ताकि घरों में खाना तो मैसर आ सके। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद में नज़ीर कॉलोनी मेन रोड से लेकर जिलानी रोड तक 200 मीटर गैस पाइपलाइन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली और MPA मियां ताहिर जमील ने पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। नज़ीर कॉलोनी के इलाका मकीनों की अरसा दराज बाद सुनी गई। नज़ीर कॉलोनी में मेन रोड से लेकर जलानी रोड तक 200 मीटर गैस की पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली और MPA मियां ताहिर जमील ने फीता काट कर किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आबिद शेर अली का कहना था कि नज़ीर कॉलोनी की नून लीग के दौरे हुकूमत के बाद किसी ने नहीं सुनी। एक मरतबा फिर नून लीग की जानिब से इधर गैस पाइपलाइन का जाल डाला गया है। उनका मजीद कहना था कि नज़ीर कॉलोनी मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इसकी तामीर और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैस की प्रेशर है जो गैस है ना होने के मुतरादिफ है, तो हमने लोगों की ख्वाहिश पर इसका हाई प्रेशर गैस लाइन डालकर जो मिकदार शहर के दूसरे इलाकों में गैस का प्रेशर आता है, तो यहाँ के लोग मेहनत कश हैं। सुबह नाश्ता करना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो गैस ना होने के मुतरादिफ थी। इफ्तिताह के मौका पर MPA मियां ताहिर जमील का कहना था कि नज़ीर कॉलोनी मजदूरों का और हमारे भाइयों का इलाका है और यहाँ पर गैस पाइपलाइन डाल दी गई है। अब यहाँ पर ना गैस की लोड शेडिंग होगी और ना ही गैस का प्रेशर कम होगा। यहाँ के लोग जो थे वो मेहनत कश हैं, यहाँ पर दिहाड़ीदार लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं। उनके घरों में गैस नहीं आती थी, प्रेशर नहीं आता था, तो उस प्रेशर की कमी को दूर करने के लिए हम ये लाइन जो है वो लगा रहे हैं और इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर ये लाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और लोगों की ये शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। इलाका मकीनों की जानिब से नारे लगाकर इफ्तिताही तकरीब में आबिद शेर अली और मियां ताहिर जमील का इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन मौज़म अली के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से बरामदात पर पाबंदी।
टेक्सटाइल के शोबे पर मनफी असरात पड़ने लगे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे दरामद न होने के बाद फैक्ट्रीज में काम बंद होने लगा। हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली दरामदी पाबंदी के टेक्सटाइल के शोबे पर मनफी असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद में मशीनरी के पुर्जे नायाब हो गए, इस वजह से कारखानों में काम बंद होने लगा। इस टाइम सूरत हाल ये है कि बैंकों से बात की जाती है, जो 3-3 माह से वहाँ पे कंटेनर फंसे हुए हैं, उन्होंने साफ जवाब दे दिया है कि हमारे बिहाफ पे ना आपको एलसी खुलवाएं, ना हम क्लियर करा सकते हैं, ना हमारे पास डॉलर हैं। दरामद कनिंदगान ने इम्पोर्ट बहाली का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मशीनरी पार्ट्स ना होने के बायस खराब हो रही है, बेहतर है पार्ट्स ना मिलने तक फैक्ट्री बंद रखी जाए। अब ये सूरत हाल हो गई है कि हमें खदशा है कि किसी टाइम भी ये पीछे जो हमारी एक चेन चल रही है रॉ मटेरियल की, वो बंद हो सकती है। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये सिर्फ हमारा नहीं है, आपका उसमें केमिकल है, डाइंग, फिनिशिंग, हर चीज जो है इस टाइम इम्पोर्ट की हो रही है। साइजिंग, वीविंग, पावरलूम, एम्ब्रॉयडरी और प्रोसेसिंग समेत डाइंग मशीनरी के पुर्जे इंपोर्ट होते हैं। अगर हुकूमत ने इंपोर्ट बहाल ना की तो ये सब सेक्टर शदीद मुतासर होंगे। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। मजीद आगाह करें, बरामदात के हवाले से माह नवंबर के एदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक्सपोर्ट में 18.35% कमी हुई। सनतकारों की हुकूमत से मुआशी पॉलिसी पर नजरसानी की अपील। सनतकारों का कहना है 2 माह से मुल्की बरामदात कमी का शिकार हैं, जो कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। सनतकार और एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के नायब सदर मियां तारिक ने कहा, रूस यूक्रेन जंग, आलमी महंगाई और बिजली गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से हमारी पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कोई बैनुल अक़वामी सरमायाकार हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। मियां तारिक ने हुकूमत से अपील की मुआशी इमरजेंसी लागू की जाए और एक्सपोर्ट के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जाएं। बेहिंगम महंगाई, बिजली की जो है शॉर्टफॉल, पेट्रोल प्राइसेस जो है उसमें बेतहाशा इजाफा, इसने लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनका जीना दोबर कर दिया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि हम काम करने के काबिल नहीं रहे। हम ये जो बात करते हैं कि 80% हमारा यूनिट बंद हो गया, 70% बंद हो गया, बाकी जो है वो एक शिफ्ट चला रहे हैं, तो उसकी मेन रीजन यही, जब हम काम नहीं करेंगे। सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट गैर कानूनी तरीके से किए जाने का इंकशाफ, बोगस खरीदारियों पर सेल्स टैक्स रिफंड भी क्लेम किए गए। FBI ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए चोरी पकड़ ली। मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स के नए रिकॉर्ड में बोगस खरीदारी जाहिर की। कपड़ा केमिकल्स के दीगर मसनूआत की तैयारी में गैर मुतल्लिका अशिया और खाम माल की खरीदारी जाहिर की गई। FBI ज़राए का कहना है कि अब सिर्फ किसी भी आइटम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम पर ही एडजस्टमेंट मिलेगी। फैसलाबाद में रवां हफ्ते सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, फी दर्जन नर्ख 279 रुपए तक पहुंच गए। उधर टोबा में प्याज 180, अदरक 260 और लहसुन 300, हरी मिर्च 100, लीमू 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। फैसलाबाद में रवां हफ्ते सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, फी दर्जन नर्ख 279 रुपए तक पहुंच गए। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 60, प्याज 180, टमाटर 145, अदरक 270, लीमू 50, सब्ज मिर्च 73, गोभी 22, जबकि बंद गोभी 23, हल्दी 45, टिंडे 31, करेले 82 रुपए फी किलो में बिकने लगे। बैंगन 27, खीरे 36, मटर 82, पालक 18 रुपए फी किलोग्राम हो गए। शिमला मिर्च 65, मूली 16, गाजर 36, धनिया 50, शलजम 16, मेथी 27 और मूंगरे 80 रुपए फी किलोग्राम में बिकने लगे। फलों में सेब 240, अंगूर 300, अनार 470, चकोतरा 220, नारियल 290, खजूर 330, पपीता 250, अमरूद 75, गंडेरी 70, खरबूजा 160 रुपए फी किलोग्राम हो गया। मुर्गी का गोश्त 384, बकरे का गोश्त 1200, जबकि बीफ 600 रुपए फी किलो का हो गया। टोबा टेक सिंह में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। बुनियादी मसाला जात की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। प्याज 180, आलू 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। अदरक 260 और लहसुन 300, हरी मिर्च 100, लेमन 70 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आम शहरी को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हफ्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ।
लेकिन इदा नहीं होना चाहिए। रोज़मर्रा दी चीज़ां ने ये बिल्कुल इन्हां दे विच जिहड़ा इजाफा है बहुत नामुमकिन जी गल है कि नहीं होना चाहिए। ये सस्तियां होनी चाहिए, गरीब लोग किधर नूं चले जाण। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। महंगाई की ऊंची उड़ान, दिहाड़ीदार तबके के लिए जीना दुश्वार हो गया। परेशान हाल मजदूर कहते हैं कि अशिया जरूरिया की कीमत में इजाफे से घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद शहर के चौक चौराहों में रोजगार की तलाश में बैठे मजदूर बढ़ती महंगाई और कारोबारी हालात से शदीद परेशान नजर आने लगे। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी मिलती नहीं, रोजगार की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है, घरों का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई कंट्रोल की जाए। मजदूरी बहुत कम मिलती पई और दूसरा दिहाड़ियां ज्यादातर खाली साड़ियां जा रही हैं। कारोबार है ही कोई कारोबार कोई भी। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूर तबका रोजगार की वजह से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के चक 175 के मकीन तरक्याती काम ना होने पर नाला इलाके में सड़कें ना ही सीवरेज निजाम है। पानी नालियों से बहकर खाली प्लॉटों में जमा होने लगा। जंग की चक 175 20,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल है। तहम इस इलाके में तरक्याती काम न होने के बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तर इलाके में ना तो पुख्ता सड़कें तामीर हो सकी और ना ही सीवरेज के हवाले से कोई पाइपलाइन बिछाई जा सकी, जिसके बायस इलाका मकीनों ने तशवीश का इजहार किया है। बाजार दे नालियां हैं ना, एक तो बार बार जो रोड जा रहा है मेन, इसका नाला जरूरी है। अहम बारिश आ जाए ना बच्चे टप सकते ना बच्चियां टप सकदियां। दूसरा सानू काले की जरूरत है। बच्चियां जी गरीब है ना वो भी बह रही हैं घरों के किराए तो किराया है कि ना बच्चियां 11वीं 12वीं वाली बह गई। अहले इलाका का कहना था कि कई बार सियासी नुमाइंदों को दरखास्त की, ताहम किसी ने कोई काम नहीं किया। तरक्याती काम न होने से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नालियां ये बजने चाहिए, असी बड़े मजबूर हैं तो ये सानू हर हालात नाल साडे उत्ते मेहरबानी हो जाए। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इलाके की तरक्की के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग का ठेका मुआमा बन गया है। डेली वेजेस पर ठेकेदार मन मर्जियां करने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से मोटरसाइकिल पार्क करने की मर्जी की फीसें वसूल की जाने लगी। पंजाब के दूसरे बड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग का ठेका मुआमा बन गया। डेली वेजेस पर ठेकेदार अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से मोटरसाइकिल पार्क करने की मर्जी की फीसें वसूल की जाने लगी। मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर मोटरसाइकिल पार्क करने के 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। 1 घंटे के बाद डबल फीस वसूल की जाती है। रेलवे हेडक्वार्टर पर्ची माफिया की मनमर्जी पर एक्शन ले। 30 रुपए चल रही है, खाली जाएं तो अभी 30 देने पड़ते हैं, हम खाली आएँ तब भी 30 देने पड़ते हैं। इन्हें चाहिए कि जब हम खाली जा रहे हैं हमें हमसे पर्ची ना ली जाए। 30 रुपए ही पर्ची ले रहे हैं तो हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं, हमें सवारी ना भी मिले इनके 30 रुपए खरे होते हैं, लेकिन वो देते हुए हमें भी दुख लगता है क्योंकि 30 रुपए इतनी महंगाई के दौर में हम इनसे कहाँ से दें। रेलवे स्टेशन पर डेली वेजेस पर पार्किंग का ठेका लेने वाले ठेकेदार की मनमानियों पर महकमा रेलवे के हुकाम पर सवालात उठ रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में महकमा रेलवे की अदब दिलचस्पी या मामला कुछ और। रेलवे मुलाजमिन के लिए बनाए गए क्वार्टर्स खस्ताहाली का शिकार हो गए। किसी की दीवार टूट फूट का शिकार तो किसी की छत गिरने के करीब है। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी या मामला कुछ और है। रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर खस्ताहाली का शिकार हो चुके हैं। किसी की दीवार गिर चुकी है तो किसी की छत गिरने के करीब है। रेलवे मुलाजमीन की जिंदगियां खतरे से दो चार हो गई हैं। रिहायशियों का कहना है कि 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया मगर क्वार्टर्स की मुरम्मत के लिए कुछ न किया जा सका। बारिशों के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका मजीद कहना था कि मुतअद्दिद क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिरने का रहता है। 8-10 साल हो गए ने, पहले काम हो जाता सी, कोई छत्तां लिपण वास्ते आ जाते सी ते कोई मिस्त्री आ जाते सी काम करने वास्ते। हुण 20-25 साल के दौरान ते 8-10 साल हो गए ने, हुण कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई छत्तां लिपण वास्ते आ रहे हैं ते ना कोई रिपेयरिंग का काम होंदा। ते जिस टाइम बारिश वगैरह आती है उस टाइम छत्तां वगैरह चो जांदियां ने, सारे समान बर्तन वगैरह हर चीज़ खराब हो जाती है। रेलवे इंतजामिया की गफलत के बायस किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। रिहायशियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अब खबर है चिन्योर से, जहां महकमा हाईवे अफसरान की संगीन गफलत ने इंसानी जानों को खतरे में डाल दिया है। मेन जंग रोड बाईपास सेम पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार है।
चनियोट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की गफलत से किसी वक्त भी बड़े हादसे का अंदेशा पैदा हो सकता है। मेन झंग रोड बाईपास सेम पुल टूट फूट का शिकार है। सेम पुल की हिफाजती दीवारें खस्ता हाल होने से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। राहगीरों का कहना है कि अफसरान बाला यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन पुल की खस्ता हालत को बेहतर करने के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे। टूटी हुई है, इधर आवाम को बहुत मुश्किलात है, लेकिन जो हमारी इधर है इतनी गलत कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये अब गन्ने का सीजन भी है तो काफी ज्यादा रश पड़ता है। राहगीरों ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट और पंजाब हाईवे अथॉरिटी को पुल की खस्ता हाली दूर करने का मुतालबा किया ताकि मुमकिना हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में बल्दियाती बहाली के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इदारों की हल्काबंदियां शुरू करने का इंदिया। बल्दियाती नुमाइंदगान ने फैसले को खुश आइन करार दे दिया। साबिक यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब का कहना था कि इलेक्शन का ऐलान तो अच्छा है, लेकिन आइंदा बरस आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि पुरानी हल्काबंदियों पर फिलफोर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से आवाम के काम बर वक्त नहीं हो पा रहे और ग्रास रूट लेवल के मसाइल ज़ेर इल्तवा हैं। इलेक्शन कमीशन का अच्छा फैसला है और इलेक्शन कमीशन को इससे एक कदम आगे बढ़ के और बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि 2023 का जो साल है वो बुनियादी तौर पे जनरल इलेक्शन का साल होगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले 2 मरतबा ये पिछले कुछ अरसे में बल्दियाती हल्काबंदियों की हैं और जो लास्ट उन्होंने हल्काबंदी की, अगर ये इलेक्शन कमीशन एक कदम और आगे जाके उसी हल्काबंदियों को बुनियाद बना के फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों में और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं और पंजाब वह सूबा है जो कि पाकिस्तान का 60% आबादी का हिस्सा बनता है। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबा भर में वकला कल फिर हड़ताल करेंगे। फैसलाबाद में भी वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल की जानिब से हड़ताल का एलामिया जारी किया गया। जारी एलामिया में कहा गया है कि मेंबर पंजाब बार राना मोहम्मद आसिफ को गैर आइनी तौर पर अदालत में बिठाया गया। मेंबर पंजाब बार काउंसिल को सुने बगैर ज़बानी ही तौहीन अदालत की सजा सुनाई गई। अदालत के खिलाफ से ये इकदाम आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। तांदलियावाला गर्ल्स कॉलेज रोड पर जमात इस्लामी का जलसा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने खिताब किया। कॉलेज रोड पर मुनक्कदा जमात इस्लामी के जलसा आम के लिए 17 फुट चौड़ा और 32 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया और कारकुनान के लिए 2000 कुर्सियां लगाई गई। जमात इस्लामी के NA 57 के उम्मीदवार पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती ने जलसा की मेजबानी की। सूबाई अमीर पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी, ज़िलाई अमीर फैसलाबाद महबूब जमान भट्ट, नायब सूबाई अमीर सरदार जफर हुसैन समेत ज़िलाई व तहसील कायदीन जलसे में शरीक हुए। इस मौका पर जमात इस्लामी कायदीन ने कारकुनान से खिताब करते हुए PDM और PTI को खूब आड़े हाथों लिया। जितने लोटे लुटेरे और जितने भी इस दीन के दुश्मन और लिबरल लोग इस पाकिस्तान के इक्तदार में बसेरा किए हुए हैं और 75 सालों से जिन्होंने इस पाकिस्तान को खोखला कर दिया है, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। और मामू कांजन को तहसील बनवाएंगे, फिर कोई 50-60 किलोमीटर दूर से उसको इन परेशानियों के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। जमात इस्लामी का ऐलान ये है, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आएगी, हम पुलिस के निजाम की इस्लाह करेंगे, हम थाने को जागीरदारों की अमाजगा नहीं बनने देंगे। जमात इस्लामी के अमीर पंडाल में पहुंचे तो कायदीन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि PDM और PTI दोनों मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम रहे। मुल्की मसाइल का वाहिद हल जमात इस्लामी के पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपिया वापस आ जाए, आप चाहते हो कश्मीर की आजादी हो, तो फिर एक गैरतमंद क़ियादत जमात इस्लामी का साथ दे। जमात इस्लामी ने जलसा आम में खूब सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर गुलरेज इकबाल के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 तांदलियावाला। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के MPA फकीर हुसैन डोगर का कहना है, हुकूमत मुस्तहकम हो रही है, अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। PTI को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए लीगी MPA फकीर हुसैन डोगर ने कहा कि मुल्क के इक्तिसादियात की परवाह सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक पार्टी ऐसी है जिसके सरबराह इमरान खान है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुल्क में इंतशार हो, मुल्क में ला कानूनियत हो, मुल्क इक्तिसादी तौर पर आगे ना बढ़े,
यानी कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए ये सोच बहुत गलत है। आप देखें, पहले उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को गिरा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई पार्टी हुकूमत में आती है, वो 10-20 हज़ार आदमी लेकर जाती है, तो क्या हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए? दूसरी जानिब मरकजी जामिया उस्मानिया रज़ाबाद फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़रिए इहतमाम इस्तिकाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम इस्तिकाम पाकिस्तान सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने की। इस्तिकाम पाकिस्तान सेमिनार में अल्लामा गुलाम अकबर साकी, कारी हनीफ भट्टी, मरकजी जमीयत अहले हदीस मुफ्ती नसरुल्लाह अजीज, मौलाना अब्दुल्ला गुरमानी, मियां अरशाद मुजाहिद, मौलाना हबीबुर रहमान आबद, मौलाना अमीनुल हक अशरफी, मौलाना अजहारुल हक ने शिरकत की। मौलाना उमर वकास बेग, रहनुमा पाकिस्तान उलमा कौंसिल साहबजादा हमजा ताहरुल हसन, तारक रहमानी भी शरीक हुए। इस मौका पर अल्लामा तारुल हसन का कहना था कि पाकिस्तान में हर मजहब और मसालिक को मुकम्मल आज़ादी है। भारत में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। शर पसंद अनासर को मिलकर शिकस्त देना है। कराची में होने वाली हुर्मत सूद कॉन्फ्रेंस का खैर मुकद्दम करते हैं। हम अपील करते हैं ये आज का सेमिनार के तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए अपने तमाम इख्तिलाफात को बुलाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, आगे बढ़े। पूरी कौम इस वक्त आज जो सियासी सूरत हाल है इससे हम बदतर हो चुके हैं। इस मौका पर अल्लामा गुलाम अकबर साकी ने भी अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए उलमा इकराम के किरदार को सराहा। सियासतदानों को भी चाहिए कि आइंदा फौज को सियासत में न घसीटे। फौज का नाम सियासत में, अपने सियासी जलसों में, अपने प्रोग्रामों में न लिया जाए। कोई खुद भी गिरता है, किसी को मुताबिक आता है, पीछे किसी जर्नैल की साजिश होगी। कोई खुद गिरता है तो कहती फौज नहीं, ऐसा नहीं करे। पाक फौज का जो किरदार है हमें नाज है। इस्तिकाम पाकिस्तान सेमिनार में तमाम मकातब फिक्र के उलमा इकराम ने शिरकत की। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन फैसलाबाद के ज़रिए एहतमाम बेहतरीन कारकर्दगी वाले असातिज़ा के लिए तकरीब तकसीम इनामात। डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद शाहिद नियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने खुसूसी शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।